जय हिंद मित्रों। जैसे कि हम स्कंदगुप्त नाटक लेकर चल रहे थे और स्कंदगुप्त नाटक में हमने देखा था कि दृश्य तीसरे तक हो चुका था। और जैसे कि ये नाटक है तो दृश्य में डिवाइड करके इस नाटक को प्रस्तुत किया गया है। और नाटक में आपने देखा कि जो मातृगुप्त हैं, मातृगुप्त के साथ आप देख रहे थे कि वार्तालाप चल रहा था। धातुसेन थे और धातुसेन थे, बराबर उन लोगों की बातचीत चल रही थी। तो ये हुआ कि मातृगुप्त कवि कालिदास थे और धातुसेन आप देख रहे थे कि सिंघल के राजकुमार। तो इन लोगों के बीच इस प्रकार वार्तालाप चल रहा था कि जीवन को लेके, और किस तरीके से उन्होंने बताया कि अनंत देवी जैसी अगर नारियां हों तो पूरे शासन प्रशासन की बागडोर कैसे वो खुद संभाले रहती। संभाले क्या, मतलब कि राजा उनके ही इशारे पे ऐसा घूमते रहते हैं, उन्होंने इस तरीके से बताया। और यहाँ पे ये चीज़ ख़त्म हुआ क्योंकि मातृगुप्त उधर प्रस्थान कर दी और ये मातृगुप्त भी चले गए, और साथ ही साथ आप देखते हैं कि धातुसेन भी निकल गए। अब दृश्य चौथे में हुआ कि अनंत देवी का सुसज्जित प्रकोष्ठ था। अनंत देवी यानी हमने आपको बताया था कि अनंत देवी हैं जो कुमारगुप्त है उनकी छोटी रानी। कुमारगुप्त यानी राजा हैं और अब उनकी एक बड़ी रानी है जिनसे आप देखते हैं स्कंदगुप्त जो कि भावी उत्तराधिकारी होने वाले हैं। और जो उनके छोटे पुत्र हैं वो कौन है, पुरुगुप्त। और पुरुगुप्त का आप सुनते हैं कि जो पुरुगुप्त है वो है नहीं भावी उत्तराधिकारी, लेकिन इनकी माँ यानी इनकी माँ अनंत देवी जो है वो लगातार संघर्षरत इसलिए रहती, वो चाहती है कि हमारे बेटे जो है पुरुगुप्त ये बैठे। कल को कुमारगुप्त नहीं रहेंगे तो पुरुगुप्त को शायद ही कभी मिले या गद्दी नहीं। तो एक तरीके से जो उत्तराधिकार की लड़ाई होती है लगातार, वो उसी लड़ाई की एक खामी के तरीके से देख सकते हैं कि इसमें भी है। अभी अनंत देवी इनका सुसज्जित प्रकोष्ठ, प्रकोष्ठ मीन जैसे कमरा हो गया उनका, उस तरीके से है। और अनंत देवी हैं वहाँ पे। अनंत देवी कहती हैं, जया रात्रि का द्वितीय प्रहर तो व्यतीत हो रहा है, अभी भट्टार के आने का समय नहीं हुआ। अब यहाँ पे भट्टार की आप देखते हैं विशेष भूमिका होगी। भट्टार के जैसे हर एक राजघराने में अपना खुद मंत्री होता तो रानी वगैरह ढकती हैं, और कह सकते हैं कि मंत्री क्या, जैसे आपने देखा उधर पर्णदत्त थे, चक्रपालित उनके पुत्र थे, तो ऐसे ही कुछ अनंत देवी थी, है ना। अनंत देवी भी बिल्कुल इनके साथ ही आप कह सकते हैं कि भट्टार्क भी इनके महापति है, इस तरीके से हो गए। प्रशासन में इस तरीके से इनके पक्षधर कुछ ज़्यादा ही थे, क्योंकि उनको भी थोड़ा सा लोभ था कि हमको मंत्री पद मिले, थोड़े श्रेष्ठ पद मिले, जैसे पर्णदत्त को मिला है उस प्रकार ये चाहते थे। और इनकी मान प्रतिष्ठा भी उस रूप में इन्हें नहीं मिलती थी। तो ये लगातार संघर्षरत रहते थे, खुद भी अपना जगह बनाने का प्रयास करते थे। अनंत देवी ने उनसे कहा कि अभी दूसरा समय तो बीत गया है, लेकिन अभी भट्टार के आने का समय नहीं हुआ। तो जया कहती, स्वामिनी आप बड़ा भयानक खेल खेल रही हैं। जया देखिए बहुत अच्छा रोल अदा करती है यहाँ पे। जया कहती हैं, स्वामिनी आप बड़ा भयानक खेल खेल रही हैं। अनंत देवी कहती हैं, क्षुद्र हृदय जो चूहे के शब्द से भी संकित होते हैं, जो अपनी सांस से चौंक उठते हैं, उनके लिए उन्नति का कंटकित मार्ग नहीं है, महत्वाकांक्षा का दुर्गम स्वर्ग उनके लिए स्वप्न है। यानी महत्वाकांक्षा का जो महत्वाकांक्षा यानी हमारी असीम लालसा हो, उस लालसा के पीछे अगर दुर्गम पथिक के भांति, है ना, एक पद दलित करना हो, चलना हो, तो उसके लिए कंटकाकीर्ण मार्गों पर भी हम चलने के लिए तैयार, क्योंकि ये हमारे स्वप्न की बात है। अगर हमें राजगद्दी लेनी है तो स्कंदगुप्त को किसी भी प्रकार से साइड करेंगे, लेकिन हमें लेना है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम चलेंगे उस रास्ते पे। परंतु फिर जया कहती है, परंतु राजकीय अंतःपुर की मर्यादा बड़ी कठोर अथवा फूल सी कोमल है। उसने कहा जैसे मर्यादा होता है कि बड़े पुत्र को ही गद्दी पे बैठना, तो फूल जैसा कोमल है और मर्यादा बहुत कठोर है, आप इस प्रकार नहीं कर सकती। अनंत देवी कहती हैं कि अपनी नियति का पथ में अपने पैरों से चलूँगी, अपनी शिक्षा रहने दे। जया कपाट के समीप कान लगाती है, संकेत होता है गुप्त द्वार खुलते ही भट्टार्क वहाँ आता है। अब भट्टार्क उपस्थित हो गया और भट्टार्क आते ही अंदर संबोधित करता है महारानी को कि महादेवी की जय हो। अनंत देवी, परिहास ना करो मगध के महाबलाधिकृत। अब ये भी है महाबलाधिकृत, ये इनकी तरफ से महाबलाधिकृत है और बाकी तो पर्णदत्त हैं ही। तो कहती है अनंत देवी, परिहास ना करो मगध के महाबलाधिकृत, देवकी के रहते। अब देवकी कौन है यहाँ पे, देवकी हैं स्कंदगुप्त की माता और कुमारगुप्त की बड़ी पत्नी, यानी उन्हीं के पुत्र भावी राजकुमार होने वाले हैं।
वो बहुत शांत स्वभाव की हैं और ये अनंत देवी हैं छोटे और बहुत चालाकी में ये है, अपने पुत्र को बिठाना चाहती हैं। तो ये कहती हैं कि देखिए मगध के महाबलाधिकृत भट्टार्क, देवकी के रहते किस साहस से तुम मुझे महादेवी कहते हो। अब देखिए एक बहकाने का तरीका होता है ना, कि अंदर कैसे किसी की आग को और ज़्यादा उद्वेलित करने का काम किया जाए और उसको जलाया जाए। कहते देवकी के रहते मतलब कि बड़ी रानी के रहते तुम महादेवी कैसे संबोधित करते, कैसे कर सकते हो मुझे। तो भट्टार्क कहता है हमारा हृदय कह रहा है और आए दिन साम्राज्य की जनता प्रजा सभी कहेंगी। अब यही चीज़ उनको ठंडक के लिए चाहिए थी कि मेरा भी हृदय कह रहा कि आप ही महादेवी हैं, भले ही छोटी रानी है, और मैं क्या पूरा साम्राज्य भी कह रहा। अब चाहे साम्राज्य कह रहा हो या ना कह रहा हो, लेकिन फिर भी उन्होंने इनको चढ़ा दिया कि मैं तो कह रहा हूँ, पूरा साम्राज्य भी कह रहा। अनंत देवी कहती मुझे विश्वास नहीं होता। भट्टार कहते महादेवी, कल सम्राट के समक्ष जो विद्रूप और व्यंग बाण मुझ पर बरसाए गए, अब ये कह रहे हैं भट्टार क्योंकि आपने देखा था वहाँ बैठ के सभा चल रही थी और सभा में लगातार ये हुआ था, बातचीत पे हो रहा था, तो भट्टार के ऊपर भी बोल दिया गया था। तो बोला महादेवी, कल सम्राट के समक्ष जो विद्रूप और व्यंग बाण मुझ पर बरसाए गए वे अंतःस्थल में गड़े हुए हैं, उन्हें निकालने का प्रयत्न नहीं करूँगा, वे ही भावी विप्लव में सहायक होंगे। चुभ चुभ कर वो मुझे सचेत करेंगे, मैं उन पथ प्रदर्शकों का अनुसरण करूंगा। बाहुबल से, वीरता से और प्रचंड पराक्रमों से ही मुझे मगध के महाबलाधिकृत का माननीय पद मिला है, मैं उस सम्मान की रक्षा करूंगा। महादेवी, आज मैंने अपने हृदय के मार्मिक रहस्य का अकस्मात उद्घाटन कर दिया है, परंतु वह भी जानबूझकर, कुछ समझकर। मेरा हृदय सूलों के लौ फलक सहने के लिए है, क्षुद्र विष वाक के बाढ़ के लिए नहीं। अनंत देवी कहती हैं कि तुम तो वीर हो भट्टार्क, ये तुम्हारे उपयुक्त ही तो है। देवकी का प्रभाव जिस उग्रता से बढ़ रहा है उसे देखकर मुझे पुरुगुप्त, अब देखिए देवकी का प्रभाव जिस तरीके से बढ़ रहा है ये उग्रता से, उसे देखकर मुझे पुरुगुप्त के जीवन में शंका हो रही है। महाबलाधिकृत दुर्बल माता का हृदय उसके लिए आज ही से सिंचित है, यानी दुर्बल माता ये है और इनके पुत्र ज़्यादा ही पीड़ा में है। उस माता के लिए उसके ही आज से ही चिंता व्यक्त कर रहे हैं, वो उसके लिए वो विकल हो रहे हैं। कह रहे हैं कि सम्राट की मति एक सी नहीं रहती, वे अपव्यय स्थित और चंचल हैं, यानी कुमारगुप्त के बारे में कह रही। इस अवस्था में वे विलास की अधिक मात्रा से केवल जीवन के जटिल सुखों की गुत्थियाँ सुलझाने में व्यस्त है। यानी ये बता रही है कि देखिए कुमारगुप्त को किसी चीज़ से मतलब नहीं है। देवकी का लगातार उग्रता, मतलब एक तरीके से देवकी का आप देखो तो अधिकार क्षेत्र बढ़ता जा रहा है। भावी राजकुमार भी उनके पुत्र ही होने वाले हैं। ऐसे में शैथिल्य अवस्था में जब इस तरीके से हो तो एक माँ, छोटी माँ होने के नाते, अम्मा होने के नाते पुरुगुप्त के प्रति हमारी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। मैं और भी चिंतित हूँ और ये दुर्बल माता के हृदय कहता है कि नहीं, उसको गद्दी दिलाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा प्रयास, हम इस प्रकार छोड़ नहीं सकते। भट्टार कहता है मैं सब समझ रहा हूँ। ये कहते हैं कि मैं आपकी सारी भावनाओं को समझ रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ पुष्यमित्रों के युद्ध में मुझे सेनापति की पदवी नहीं मिली, इसका कारण भी मैं जानता हूँ। मैं दूध पीने वाला शिशु तो नहीं हूँ और मुझे यह स्मरण है कि पृथ्वीसेन के विरोध करने पर भी आपकी कृपा से मुझे महाबलाधिकृत का पद मिला था। तो ये है कि ये इनकी तरफदारी करें वो उनकी, वो कह रहे हैं कि ऐसा अवसर आया था जब आपने ही तरफदारी की थी, जो आज मैं महाबलाधिकृत का पद पाया हूँ, तो मैं कृतज्ञ तो नहीं हूँ। महादेवी आप निश्चिंत रहें, यानी आपने उस समय मेरा साथ दिया था, आज मैं आपका साथ दूंगी। देखो अनंत देवी कहती हैं, अब अनंत देवी जब इतना कहे तो वो थोड़ा सा हो गई। अनंत देवी कहती हैं कि पुष्यमित्रों के युद्ध में भेजने के लिए मैंने भी कुछ समझकर उद्योग नहीं किया। भट्टार्क, क्रांति उपस्थित है, तुम्हारा यहाँ रहना जरूरी है। अभी ये भड़काऊ टाइप में है कि हाँ क्रांति उपस्थित है, तुम्हें यहीं रहना चाहिए। भट्टार्क कहती है क्रांति के सहसा इतने समीप उपस्थित होने की कोई लक्षण मुझे तो नहीं दिखाई पड़ते। भट्टार को ये चालबाजी कुछ समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि ये खुरापात तो अनंत देवी के सब माइंड में चल रहा है। कह रही हाँ बिल्कुल क्रांति, राजधानी में आनंद विलास हो रहा है और पारसिक मदिरा की धारा बह रही है, इसके स्थान पर रक्त की धारा बहेगी। आज तुम काला गुरु के गंध घूम से संतुष्ट हो रहे हो, मतलब
काला गुरु के गंध धूम से संतुष्ट हो रहे हो। कल इन उच्च सीध मंदिरों में महापिशाची की विप्लव ज्वाला धधकेगी। उस चिरायांध की उत्कट गंध असहनीय प्रतीत होगी। तब तुम भट्टारक उस आगामी खंड प्रलय के लिए प्रस्तुत हो कि नहीं हो? ऊपर देखती है। प्रपंच बुद्धि की कोई बात आज तक मिथ्या नहीं हुई। अब यहाँ पे एक किरदार आएगा प्रपंच बुद्धि, नाम से आपको प्रपंच टाइप में लग रहा, और वो प्रपंच ही करके जाता है। अब भट्टार कहता है मेरी समझ से तो आपकी ये भूत पिचास तो ऊपर से उड़ गए, ज़रा और एक्सप्लेन करिए। तो कहीं कि देखो एक भट्टार प्रपंच बुद्धि नाम का कोई व्यक्ति है। तो भट्टार कहता कौन प्रपंच बुद्धि? अनंत देवी कहती हैं सूच भेद अंधकार में छिपाने वाली रहस्यमयी नियति का, प्रज्वलित कठोर नियति का नील आवरण उठाकर झांकने वाला, उसकी आंखों में अविचार का संकेत है, मुस्कुराहट में विनाश की सूचना है। आधियों से खेलता है, वो बातें करता है, बिजलियों से आलिंगन करता है। प्रपंच बुद्धि का सहसा प्रवेश, इतने में प्रपंच बुद्धि सहसा प्रवेश करता है। प्रपंच बुद्धि स्मरण है भद्रे का अमावस्या, कहा कि याद है? प्रपंच बुद्धि उतने में एंट्री करता है, कहता स्मरण है क्या भाद्र की अमावस्या? भट्टारक और अनंत देवी सहम कर हाथ जोड़ते। अनंत देवी स्मरण है भिक्षु शिरोमणे, उसे मैं भूल कैसे सकती हूँ? प्रपंच बुद्धि कौन महाबलाधिकृत? हाँ, तुम लोग सधर्म के अभिशाप की लीला देखोगे? है आंखों में इतना तुम्हारे बल? क्यों समझ लिया था कि इन मुंडित मस्तक जड़ कलेवर भिक्षु कंकालों में क्या धरा है? देखो सौचिता में नृत्य करती हुई तारा का तांडव नृत्य, शून्य सर्वनाश कारिणी प्रकृति की मुंडमालाओं की कंदुक क्रीड़ा अश्वमेध हो चुके, उनके फलस्वरूप महान मेध का उपसंहार भी देखो। देखकर तुझमें तो क्या करेगा? अच्छा महादेवी, अमावस्या के पहले पहर में जब नील गगन से भयानक और उज्जवल उल्कापात होगा, महाशून्य की ओर देखना। जाता हूँ अभी, सावधान। भट्टार कहता है महादेवी, ये भूकंप के समान हृदय को हिला देने वाला कौन व्यक्ति है? ओह, मेरा तो सिर घूम रहा है। अनंत देवी कहती हैं मूर्ख, यही तो भिक्षु प्रपंच बुद्धि है। भट्टार, तब मुझे विश्वास हुआ ये क्रूर कठोर निरपसाच मेरी सहायता करेगा। तो इन्होंने कहा था मुझे बिलीव हो गया कि हाँ, ये क्रूर कठोर नर पिशाच मेरी सहायता करेगा, मैं उस दिन के लिए प्रस्तुत हूँ। अनंत देवी, तब प्रतिश्रुत होते हो? भट्टार, दास सदैव अनुचर रहेगा। अनंत देवी, अच्छा तुम इसी गुप्त द्वार से जाओ, देखो अभी कांदव के मोह निद्रा से सम्राट जगे कि नहीं जगे। जया प्रवेश करके परम भट्टारक अंगड़ाइयाँ ले रहे हैं। स्वामी शीघ्र चलिए। भट्टारक, तो महादेवी आज्ञा हो। अनंत देवी देखती हुई भट्टारक, जाने को कहूँ इस शत्रुपुरी में भी असहाय अबला इतना आह। भट्टारक, धैर्य रखिए, इस सेवक के बाहुबल पर विश्वास कीजिए। अनंत देवी, तो भट्टारक जाओ। जया चलिए शीघ्र। भट्टारक एक दुर्भेद नारी हृदय में विश्व प्रहेलिका का रहस्य बीज है। ओह, कितनी साहसशील स्त्री है। देखो गुप्त साम्राज्य के भाग्य की कुंजी ये किधर घुमाती है, परंतु इसकी आंखों में काम पिपासा के संकेत अभी उबल रहे हैं। अतृप्त की चंचल प्रवंचना कबोलों पर रक्त होकर क्रीड़ा कर रही है। हृदय में श्वासों की गर्मी विलास का संदेश वहन कर रही है। परंतु अच्छा चलूं, ये विचार करने का स्थान नहीं है। अब इतने में ये वाला दृश्य जो होता है यहाँ पे समाप्त होता है। अब आगे हम देखते हैं तो कि दृश्य 5वां आता है। अंतापुर का द्वार है। अंतापुर के द्वार में आप एक किरदार देखिए, नाम है सर्वनाग। सर्वनाग क्या होता है? अंतापुर यानी जैसे राज दरबार है तो उसमें अंतापुर है, वहाँ पे वो टहल रहा है सर्वनाग। और टहलते हुए की कौन सी वस्तु देखी, किस सौंदर्य पे मन रीझा, कुछ नहीं, सदैव इस सुंदरी खड़ग लता की प्रभा पर मैं मुग्ध रहा। मैं नहीं जानता कि और भी कुछ सुंदर है। वो मेरी स्त्री जिसके अभाव की, वो कहते हैं कि वो मेरी स्त्री जिसके अभाव का कोष कभी खाली नहीं, जिसकी भर्सनाओं का भंडार अक्षय है, उससे मेरी अंतर आत्मा कांप उठती। आज मेरा पहरा है, घर से जान छूटी, परंतु रात बड़ी भयानक लग रही है। चलो अपने स्थान पे बैठो, सुनता हूँ कि परम भट्टारक की
अवस्था अत्यंत सोचनीय है, जाने भगवान क्या हो। तो ये प्रहरी है, सर्वनाग प्रहरी है, और ये अपनी पत्नी से ज़्यादा ही त्रस्त है, तभी इस तरीके से कह रहा है कि आज अंतरात्मा कांप उठती है। और ये भी है कि उसकी भर्सनाओं की, उसकी बोली के जो है ना कि अक्षय हैं भंडार। तो कह रहा है कि चलो आज मेरा पहरा लगा है, इसी बहाने रात बड़ी भयानक भी है और मुझे आराम भी मिल गया। इतने में भट्टारक प्रवेश करता है। तो वो सर्वनाग पूछता है, कौन प्रवेश कर रहे हो? सर्वनाग। तो नायक सर्वनाग, वो कहता है नायक सर्वनाग। भट्टार कहता है कि कितने सैनिक हैं? सर्वनाग कहता पूरा 1 गुल्म। भट्टार कहता अंतःपुर से कोई आज्ञा मिली है? सर्वनाग कहता नहीं। भट्टार कहता है तुमको मेरे साथ चलना होगा। सर्वनाग कहता है मैं प्रस्तुत हूँ, कहाँ चलूँ? भट्टार कहता महादेवी के द्वार पर। सर्वनाग कहता है वहाँ? वहाँ मेरा क्या कर्तव्य होगा? भट्टार कहता कोई ना तो भीतर जाने पावे और ना भीतर से बाहर आने पावे। इतने में तो सर्वनाग चौंक जाता है, मतलब इसका? भट्टार कहता है हाँ, तुमको महाबलाधिकृत की आज्ञा का पालन करना चाहिए। सर्वनाग कहता है ये कौन से महाबलाधिकृत कब से आ गए भैया? स्कंदगुप्त की समझ में आती है बात, बड़ी रानी उनकी बात समझ में आती है, ये कब से आ गए? सर्वनाग कहता है तभी क्या स्वयं महादेवी पर नियंत्रण रखना होगा? भाई महादेवी हैं, बड़ी रानी पर नियंत्रण रखना ये कौन सी बात है? भट्टार कहता हाँ रखना पड़ेगा। सर्वनाग ऐसा क्या? कोलाहल भीषण उल्कापात होने लगता उतने। भट्टार ओह ठीक समय हो गया, अच्छा मैं अभी आता हूँ। द्वार खोलकर भट्टारक भीतर जाता है। रामा का प्रवेश होता। अब ये रामा है, देखिए रामा। रामा क्या तुम आज यही हो क्या? सर्वनाग मैं यही हूँ, तुम कैसे यहाँ पे हो? सर्वनाग से वो कहती रामा तुम कहाँ पे हो? अभी दोनों पति पत्नी हैं, तो वो उससे पूछ रहा है। दोनों को आश्चर्य हुआ कि दोनों एक ही जगह कहाँ हो गए, क्योंकि रामा जो बड़ी रानी थी महादेवी के पास रहती थी, तो उसने कहा कि मैं तो यही हूँ, तुम कैसे यहाँ? रामा कहता है मूर्ख, महादेवी सम्राट को देखना चाहती हैं, परंतु उनके आने में बाधा है, गोबर गणेश, तो कुछ कर नहीं सकता क्या? सर्वनाग मैं क्रोध से गरजते हुए सिंह की पूंछ उखाड़ सकता हूँ, परंतु सिंह वाहिनी तुम्हें देखकर मेरा देवता कूच कर जाता है। अब थोड़ा सा हास्य व्यंग्यात्मक रूप में देखिए, हास्य व्यंग्यात्मक, कि वो कहते हैं मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं क्रोध से गरजते हुए सिंह की पूंछ उखाड़ सकता हूँ, परंतु सिंह वाहिनी तुम्हें देखकर मेरा देवता कूच कर जाते हैं। रामा पैर पटक कर तुम कीड़े से भी आप पदार्थ हो। सर्वनाग ना 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 ऐसा ना कहो, मैं सब कुछ हूँ, परंतु मुझे घबराओ मत, समझा कर कहो मुझे क्या करना होगा। रामा कहती महादेवी देवकी की रक्षा करनी होगी, समझा? महादेवी देवकी की रक्षा करनी होगी। क्या आज इस संपूर्ण गुप्त साम्राज्य में कोई ऐसा प्राणी नहीं है जो उनकी रक्षा करे? शत्रु अपने विषैले डंक और तीखे डांड सवार रहे हैं, पृथ्वी के नीचे कुमंत्रणाओं का भूकंप चल रहा है। सर्वनाग यही तो मैं भी कभी कभी सोचता था, परंतु रामा तुम जिस प्रकार हो सके महादेवी के द्वार पर जाओ, मैं जाती हूँ। जाती है मतलब वो जाती है, एक सैनिक का प्रवेश होता है। सैनिक नायक न जाने क्यों हृदय दहल उठा है, जैसे सनसनी मतलब कहते जैसे सनसन करती हुई डर से ये आधी रात खिसकती जा रही है। पवन में गति है परंतु शब्द नहीं, सावधान रहने का शब्द मैं चिल्लाकर कहता हूँ, परंतु सावधान मुझे ही अंदर से नहीं सुनाई देता। ये सब क्या है नायक? सर्वनाग कहता है तुम्हारी तलवार कहीं भूल तो नहीं गई तुम? सैनिक म्यान हल्की सी लगती है, टटोलता हूँ पर। सर्वनाग तुम घबराओ मत, 3 साथियों को साथ लेकर घूमो, सबको सचेत रखो, हम इसी शिला पर हैं, कोई डरने की बात नहीं है। सैनिक जाता है, फाटक खोलकर पुरुगुप्त निकलता है, पीछे से भट्टारक और सैनिक। पुरुगुप्त आता है, और पुरुगुप्त उनका छोटा वाला बेटा जो अनंत देवी है, मतलब अनंत देवी का एक ही बेटा है तो पुरुगुप्त ही है। वो कहता है नायक सर्वनाग जय हो कुमार की, क्या आज्ञा है? पुरुगुप्त तुम साम्राज्य की शिष्टता सीख लो। सर्वनाग दास चिर अपराधी कुमार सिर झुका लेता है। भट्टारक इन्हें महादेवी के द्वार पर जाने की आज्ञा दीजिए, ये सैनिक विश्वस्त वीर हैं। पुरुगुप्त जाओ तुम महादेवी के द्वार पर, महाबलाधिकृत ने जैसा कहा है वैसे ही करना, न किसी को अंदर आने देना न बाहर जाने देना। सर्वनाग जैसी आज्ञा। अपने सैनिकों को साथ लेकर जाता है, दूसरे नायक सैनिक परिक्रमण करते हैं। भट्टारक
कोई भी पूछे, भट्टार कहते कोई भी पूछे तो ये मत कहना कि सम्राट का निधन हो गया है। अब देखिए, बोला कि कोई भी ये पूछे, अगर पूछ भी ले तो ये नहीं कहना कि सम्राट का निधन हो गया। हाँ, बढ़ी हुई अवस्था का समाचार बतलाना, और सावधान, कोई भी चाहे वह कुमारा मात्य ही क्यों ना हो भीतर नहीं आने पावे। तुम यही कहना कि परम भट्टारक अत्यंत विकल है, किसी से मिलना नहीं चाहते। समझ लिया तुम लोगों ने? नायक, अच्छा, दोनों जाते ही फाटक बंद होता है। नायक सैनिकों से, आज बड़ी विकट अवस्था है भाइयों, सावधान। कुमारा मात्य, पृथ्वीसेन, महादंड नायक, महाप्रतिहार का प्रवेश। इतने में इतने लोग जो पुराने से ही राजघराने में अलग अलग पदों पे प्रतिष्ठित थे, कुमारा मात्य, पृथ्वीसेन, महादंड नायक, महाप्रतिहार, ये सब प्रवेश करते हैं। और महाप्रतिहार जैसे ही प्रवेश करते हैं बोलते हैं, नायक द्वार खोलो, हम लोग परम भट्टारक का दर्शन करेंगे। नायक, प्रभु किसी को भीतर जाने की आज्ञा नहीं है। महाप्रतिहार चौंक कर, आज्ञा? किसकी आज्ञा? अबोध तू नहीं जानता? सम्राट के अंतःपुर पर स्वयं सम्राट का भी उतना अधिकार नहीं जितना महाप्रतिहार का। शीघ्र द्वार उन्मुक्त कर। नायक, दंड दीजिए प्रभु, परंतु द्वार नहीं खुल पाएगा। महाप्रतिहार, तो क्या कह रहा है? नायक, जैसी भीतर से आज्ञा मिली है। कुमारा मात्य पैर पटक कर, ओह। महादंड नायक, अब महादंड नायक, सभी को ये लग गया कि हाँ कुछ चालबाजी तो चल रही है। महादंड नायक, विलंब ऐसे नहीं है नायक, द्वार से हट जाओ। महाप्रतिहार, मैं आज्ञा देता हूँ कि तुम अंतःपुर से हट जाओ युवक, नहीं तो तुम्हें पदच्युत करूँगा। नायक, यथार्थ है, परंतु मैं महाबलाधिकृत की आज्ञा से यहाँ हूँ और मैं उन्हीं के अधीनस्थ सैनिक हूँ। महाप्रतिहार के अंतःपुर रक्षकों में मैं नहीं हूँ। महाप्रतिहार, क्या अंतःपुर में, कह रहे हैं कि महाप्रतिहार, क्या अंतःपुर पर भी सैनिक नियंत्रण है? पृथ्वीसेन, इसका परिणाम भयानक है। अंतिम सैया पर लेटे हुए सम्राट की आत्मा को कष्ट पहुंचा होगा। महाप्रतिहार, अच्छा, हाँ, सर्वनाग कहाँ गया? नायक, उसे महाबलाधिकृत ने दूसरे स्थान पर भेज दिया है। महाप्रतिहार क्रोध से, मूर्ख सर्वनाग, अंतःपुर से छीड़ क्रंदन। महादंड नायक कान लगाकर सुनते हुए, क्या सब शेष हो गया? हम अवश्य भीतर जाएंगे। तीनों तलवार खींच लेते हैं। नायक भी सामने आ जाता है। द्वार खोलकर पुरुगुप्त और भट्टार का प्रवेश। जैसे ये तीनों तलवार खींचते हैं, नायक भी सामने आ जाता है और द्वार खोलकर पुरुगुप्त अंदर से आते हैं और भट्टार, अब वो दोनों आगे। तो पृथ्वीसेन ने कहा, भट्टार की सब क्या है? भट्टार कहता है, तलवार खींचकर सिर से लगाता हुआ, परम भट्टारक राजा धीराज पुरुगुप्त की जय हो। अब देखिए, ये बिना कुछ कहे इनको गद्दी पे बिठा दिए। बोले, परम भट्टारक राजा धीराज पुरुगुप्त की जय हो। माननीय कुमारा मात्य, महादंड नायक, महाप्रतिहार, साम्राज्य के नियमानुसार शस्त्र अर्पण करके परम भट्टारक की अभिवादन कीजिए। तीनों एक दूसरे का मुंह देखने लगते कि ये कैसे संभव हो सकता है। भावी राजकुमार तो स्कंदगुप्त हैं, ये पुरुगुप्त कब बन गया? लेकिन उन्हें पता चल गया कि ये लोग कुमारा मात्य जो राजा थे उनको तो मार दिया। महाप्रतिहार, तब क्या सम्राट कुमारगुप्त महेंद्रादित्य अब संसार में नहीं है? जब सम्राट जो कुमारगुप्त थे कि अब, महाप्रतिहार ने कहा, तब क्या सम्राट कुमारगुप्त महेंद्रादित्य अब संसार में नहीं है? भट्टारक, नहीं। पृथ्वीसेन, परंतु उत्तराधिकारी युवराज तो स्कंदगुप्त होंगे ना? पुरुगुप्त कहता है, देखो चुप रहो, तुम लोगों को बैठकर व्यवस्था नहीं देनी होगी। उत्तराधिकारी का निर्णय स्वयं स्वर्गीय सम्राट कर गए हैं। पृथ्वीसेन, परंतु प्रमाण? पुरुगुप्त, क्या तुम्हें प्रमाण देना होगा? पृथ्वीसेन, अवश्य देना है। पुरुगुप्त, महाबलाधिकृत इन विद्रोहियों को बंदी बना लो। और भट्टारक आगे बढ़ता है। पृथ्वीसेन, ठहरो भट्टारक, तुम्हारी विजय हुई, परंतु एक बात। पुरुगुप्त, आधी बात भी नहीं, बंदी कराओ। मतलब वो कहता है कि आधी बात भी नहीं सुनेंगे इनको, इन लोगों को एक काम करो, बंदी बनाओ। पृथ्वीसेन, कुमार, तुम्हारे दुर्बल और अत्याचारी हाथों में गुप्त साम्राज्य का राजदंड टिकेगा नहीं। संभवतः तुम साम्राज्य पर विपत्ति का आह्वान करोगे, इसलिए कुमार इससे विरत हो जाओ। पुरुगुप्त, महाबलाधिकृत क्यों विलंब करते हो? भट्टारक, आप लोग शस्त्र रखकर आज्ञा दीजिए, आज्ञा मानिए। महाप्रतिहार, आतताई, ये स्वर्गीय आर्य चंद्रगुप्त का दिया हुआ खड़ग तेरी आज्ञा से नहीं रखा जा सकता। उठा अपना शस्त्र और अपनी रक्षा कर। पृथ्वीसेन, महाप्रतिहार, सावधान, क्या करते हो? ये अंतर्वृद्धों का समय नहीं है। पश्चिम और उत्तर से काली घटाएं उमड़ रही, ये समय बलनाश करने का नहीं। आओ हम लोग गुप्त साम्राज्य के विधानानुसार चरम प्रतिकार करें। बलिदान देना होगा। परंतु भट्टारक,
जिसे तुम खेल समझकर हाथ में ले रहे हो ना, उस काल भुजंगी राष्ट्रनीति की प्राण देकर भी रक्षा करना। एक नहीं 100 स्कंद गुप्त उस पर न्यौछावर हो। आर्य साम्राज्य की जय हो। छुरा मारकर गिरते महाप्रतिहार और महादंड नायक भी वैसा है। यानी तीनों लोग आप देखते हैं कि छुरा मार के वो सभी गिर जाते हैं। वो अपनी सच्ची निष्ठा जो राज के प्रति अपनी कर्तव्य को निर्वहन करते हैं और पुरुगुप्त को राजकुमार बना दिया जाता है। भट्टार्क स्वामी बन जाता है। पुरुगुप्त कहते हैं पाखंड स्वयं विदा हो गए, अच्छा ही हुआ ये सब मर गए। भट्टार्क परंतु भूल हुई ऐसे स्वामी भक्त सेवक। देखिए जाने के बाद इनको ये एहसास हो गया कि ऐसे स्वामी भक्त थे ये लोग। कहता परंतु भूल हो गई। तो भट्टार्क को अकल थोड़ी आ गई थी उसी समय। पुरुगुप्त कुछ नहीं, भीतर जाता है भट्टार्क। तो जाएं सब जाएं। गुप्त साम्राज्य के हीरो कैसे उज्जवल हृदय, वीर युगों का शुद्ध रक्त, सब मेरी प्रतिहिंसा राक्षसी के लिए बलि हो। मेरी प्रतिहिंसा की राक्षसी के लिए बलि हो। भट्टार्क को थोड़ा बहुत अफसोस है जो है, पुरुगुप्त को कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो तो गद्दी पा गया। उसको इतनी अकल भी नहीं, उतना समझ भी नहीं है, वो गद्दी के नशे में चूर है ना। बाकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।